श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृ पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह 15 दिनों की अवधि है जब व्यक्ति अपने पितरों, पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करते हैं। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलने वाले इस समय में पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान और दान का विशेष महत्व होता है। यह कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं और उनके वंशजों द्वारा किए गए अनुष्ठानों और दान से तृप्त होते हैं। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद जीवन की सफलता, शांति और समृद्धि का कारण बनता है। इस दौरान सही वस्त्रों और अन्न का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे हमारे पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में श्राद्ध पक्ष के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि पितरों का आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके विपरीत, जो लोग इस दौरान अपने पितरों का सम्मान नहीं करते या अनुष्ठानों में भाग नहीं लेते, वे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं और कष्टों का सामना कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में केवल अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि दान का विशेष महत्व होता है। इस समय दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। चाहे वह भोजन का दान हो, वस्त्रों का या किसी अन्य प्रकार का दान, यह पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष वस्त्र और अन्य सामग्री दान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पितरों का आशीर्वाद जीवन में स्थिरता और उन्नति लेकर आता है। श्राद्ध पक्ष में अन्न दान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में अन्न दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद घर में समृद्धि और सुख का आगमन करता है। अन्न को ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है और इसका दान सीधे आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। अन्न का दान करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता का नाश होता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। खासकर श्राद्ध पक्ष के दौरान चावल, गेहूं, दालें और अन्य खाद्यान्नों का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दान के पीछे यह भावना होती है कि जो अन्न हमारे पितरों ने हमारे लिए उपजाया, हमें उसे लौटाकर उनकी आत्मा को तृप्त करना चाहिए। अन्न दान से जुड़ी एक प्रमुख कथा महाभारत के योद्धा कर्ण की है। जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें वहां भोजन के बदले सोना दिया गया। कर्ण ने स्वर्ण के बदले भोजन न मिलने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने बताया कि कर्ण ने जीवन भर बहुत सारा सोना दान किया, लेकिन कभी अन्न का दान नहीं किया। इस पर कर्ण ने पश्चाताप किया और भगवान से विनती की कि उन्हें पृथ्वी पर वापस जाने का अवसर दिया जाए ताकि वे अन्न का दान कर सकें। कर्ण ने 16 दिनों तक अन्न दान किया, जिसे आज श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। अन्न का दान पितरों के तृप्ति के साथ साथ जीवित व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। यह न केवल हमारे पितरों को प्रसन्न करता है, बल्कि इसे जीवन में सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति का स्रोत माना जाता है। इस दान से व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वस्त्र दान भी श्राद्ध पक्ष के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वस्त्र हमारे पितरों को शांति और संतोष प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध के दौरान वस्त्र दान करने से व्यक्ति को जीवन में आने वाली विपत्तियों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन सुखमय बनता है। श्राद्ध कर्म में विशेष रूप से सफेद वस्त्रों का दान किया जाता है। सफेद रंग को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है और इसे दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
पुराने समय से ही वस्त्र दान करने की परंपरा चली आ रही है और यह पितरों को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और उसे मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं में भी वस्त्र दान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में भी वस्त्र दान की महिमा का बखान किया था। उनका मानना था कि वस्त्र दान से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान से व्यक्ति के भीतर त्याग और सेवा का भाव जागृत होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। वस्त्र दान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर करता है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह एक उत्तम साधन माना जाता है। वस्त्र दान करने से न केवल पितर संतुष्ट होते हैं, बल्कि यह दान करने वाले के जीवन में संतोष और आत्मिक शांति भी लाता है। वस्त्र दान श्राद्ध पक्ष के दौरान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो पितरों को प्रसन्न करने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाता है। जल का दान श्राद्ध पक्ष में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जल को जीवन का मूल तत्व माना जाता है और पितरों को तृप्त करने के लिए जल अर्पण करने का विधान है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में जल का दान करता है, उसे जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जल का दान पितरों को संतुष्ट करता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। तर्पण के दौरान जल में तिल मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। यह प्रक्रिया पितरों को तृप्त करने का प्रमुख साधन मानी जाती है। तिल का दान श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिल को शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तिल के दान से पितरों के दोष समाप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि तिल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल के दान का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। तिल का दान करने से हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्धि मिलती है। तिल के छोटे छोटे दाने प्रतीकात्मक रूप से हमारे पापों और बुरी आदतों को दूर करने का माध्यम होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तिल का उपयोग श्राद्ध कर्म में अनिवार्य माना गया है। चाहे वह तर्पण हो, पिंडदान हो या अन्य अनुष्ठान, हर जगह तिल का उपयोग अनिवार्य है। कहा जाता है कि तिल से पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को तुरंत संतुष्टि प्राप्त होती है और वह अपने वंशजों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए आशीर्वाद देते हैं। तिल दान करने से मनुष्य के सभी पाप और दोष समाप्त होते हैं। तिल को काले या सफेद रंग के हो सकते हैं और इनका दान दोनों ही प्रकार से शुभ माना जाता है। यह दान व्यक्ति के जीवन में शांति और सद्भाव लाता है और पितरों का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में तिल का दान करना एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्य माना जाता है। धूप और दीप का दान पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है। धूप और दीप दोनों ही अग्नि तत्व से जुड़े होते हैं और अग्नि को पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। धूप और दीप का अर्पण करते समय यह माना जाता है कि पितरों की आत्मा को प्रकाश मिलता है और वह अंधकार से मुक्त होकर शांति प्राप्त करती है। धूप का उपयोग श्राद्ध कर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पवित्र धूप जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह माना जाता है कि जब हम धूप और दीप जलाते हैं तो इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और वह अपनी कृपा हम पर बनाए रखते हैं। दीप का प्रकाश भी आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है
और वह अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। दीप का प्रकाश जीवन के सभी अंधकार को दूर करता है और उसमें समृद्धि और शांति का प्रकाश भरता है। धूप और दीप का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। यह दान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें आत्मिक उन्नति की ओर भी प्रेरित करता है। धूप और दीप का प्रकाश पितरों के आशीर्वाद को घर परिवार में फैलाता है और सभी के जीवन में शांति और सुख लाता है। श्राद्ध पक्ष में जूते और छाते का दान भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दान पितरों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मा को सुरक्षा प्रदान करने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। जूते और छाते का दान करने से पितरों की आत्मा को उनकी यात्रा में सुरक्षा मिलती है और उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। जूते का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा का प्रतीक है। पितर जब पृथ्वी पर आते हैं और तर्पण और पिंडदान से तृप्त होते हैं, तब उन्हें पुनः अपनी यात्रा पर लौटना होता है। जूते का दान यह सुनिश्चित करता है कि उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो और वह सुखपूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच सके। छाते का दान भी पितरों के लिए सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक है। छाता जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों से सुरक्षा प्रदान करने का प्रतीक है। जब पितरों को छाते का दान किया जाता है, तो यह माना जाता है कि उनकी आत्मा किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या कठिनाइयों से बची रहेगी। यह दान पितरों को संरक्षण प्रदान करता है और उनकी आत्मा को शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। जूते और छाते का दान करने से व्यक्ति के जीवन में भी सुरक्षा और शांति आती है। यह दान जीवन के सभी क्षेत्रों में संरक्षण और स्थिरता लाने का प्रतीक माना जाता है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन है और इसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति और सुरक्षा प्राप्त करता है। श्राद्ध पक्ष में नमक का दान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमक, जो जीवन का एक आवश्यक तत्व है, जीवन में संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। श्राद्ध कर्म में नमक का दान करने से पितरों की आत्मा को संतुलन और स्थिरता प्राप्त होती है और वह शांति की ओर बढ़ते हैं। नमक का दान करने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन बना रहता है। अनाज का दान श्राद्ध पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। यह दान पितरों को भोजन प्रदान करने का प्रतीक है, जिससे उनकी आत्मा तृप्त होती है और उन्हें शांति प्राप्त होती है। अनाज का दान केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा को व्यक्त करने का माध्यम भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब हम श्राद्ध कर्म में अनाज का दान करते हैं, तो पितरों को यह संदेश मिलता है कि उनकी वंशज उनकी भूख और प्यास का ध्यान रख रहे हैं। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वह अपने आशीर्वाद से अपने परिवार को धन, धान्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। श्राद्ध कर्म में उपयोग होने वाले अनाज में चावल, गेहूं, जौ आदि प्रमुख होते हैं। इनमें से चावल को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि चावल शुद्ध और पवित्र माना जाता है। यह जीवन के संतुलन और निरंतरता का प्रतीक है। अनाज के दान से यह भी संदेश जाता है कि पितरों के आशीर्वाद से वंशजों के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और उनके जीवन में समृद्धि और सुख शांति बनी रहेगी। कहा जाता है कि जब कर्ण महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और स्वर्ग पहुंचे, तो उन्हें भोजन की जगह सोने के पात्र दिए गए। इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि उन्होंने जीवन में स्वर्ण का दान तो किया, परंतु अन्न का दान नहीं किया था। तब कर्ण ने 16 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटकर अन्नदान किया और तभी से पितृपक्ष में अन्नदान की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार अनाज का दान पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।
यह दान न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि यह हमारे जीवन में धन और धान्य की समृद्धि का भी प्रतीक है। श्राद्ध पक्ष में भोजन का दान सबसे महान और पवित्र कर्मों में से एक माना जाता है। जब हम भोजन का दान करते हैं, तो यह केवल पितरों को तृप्त करने का कार्य नहीं होता, बल्कि यह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल भी होता है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भोजन का दान पितरों को सबसे अधिक प्रसन्न करता है और यह उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भोजन का दान करने से पितरों की आत्मा को पूर्ण तृप्ति मिलती है। यह माना जाता है कि भोजन का दान करने से पितरों की भूख और प्यास शांत होती है और वह अपने वंशजों के जीवन में खुशहाली, सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह दान आत्मिक उन्नति का भी प्रतीक है, क्योंकि भोजन जीवन का आधार है और जब हम इसे दान करते हैं, तो यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और स्थिरता लाता है। श्राद्ध कर्म के दौरान पिंडदान और तर्पण के बाद भोजन का दान विशेष रूप से किया जाता है। इसमें ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया जाता है और इसे सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। भोजन का दान करते समय विशेष ध्यान रखा जाता है कि भोजन शुद्ध और सात्विक हो, ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतुष्टि प्राप्त हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर ने भी महाभारत युद्ध के बाद अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भोजन का दान किया था, जिससे उन्हें उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह दान न केवल हमें पितरों का आशीर्वाद दिलाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं और बाधाओं को भी दूर करता है। भोजन का दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। यह दान पितरों की आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है और उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार भोजन का दान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति का भी माध्यम है। श्राद्ध पक्ष में इन 10 प्रमुख वस्तुओं का दान करना पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ इन वस्तुओं का दान करते हैं, तो पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है और वह अपने वंशजों के जीवन में समृद्धि, शांति और खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।